एक ऑपरेशन के लिए आप तैयारी क्या करते हो? आपके लिए टिपिकली एक यूजुअल ऑपरेशन में क्या आपकी प्रिपरेशन होएगी जाने से पहले? मैम देखो, एक्चुअली क्या होता है कि डिपेंड करता है कि कभी भी ऑपरेशन डिपेंड करता है एनिमी के ऊपर। मैम आपका एनिमी कितना खतरनाक है, आपका एनिमी जितना पावरफुल होगा आपको उससे ज़्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा मैम। कि अगर देश की कोई सीक्रेट सर्विस हो मैम, उसके लिए किसी गुंडे मवाली के लिए तो उसको तैयार नहीं करेंगे मैम। डेफिनेटली आपका जो एनिमी है वो भी दुनिया में किसी ना किसी मिलिट्री द्वारा ट्रेंड है मैम। वो भी मेरा जैसा ट्रेंड है, ऐसा नहीं है कि वो एक नॉर्मल गुंडा है कहीं का या कुछ है। तो वो भी डेफिनेटली हो सकता है कि मैं 20 हूँ 19 हो या वो 20 हो या मैं 19 हो, तो एक जैसे ही होते हैं दोनों। तो मैं भी उसके लिए एनिमी हूँ, मैं भी उसके लिए मिलिटेंट हूँ। तो आपका एनिमी, सबसे पहले तो हम अपने एनिमी के बारे में एनालाइज करते हैं कि हमारा एनिमी है कैसा। कि हम मतलब हमारे दुनिया में एक कहावत है मैम कि मैं जब तक अपने एनिमी को नहीं मार सकता जब तक मैं उसको जानूंगा नहीं मैम। तो मुझे मेरे एनिमी को मारने से पहले उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी पावरफुल चीज़ें क्या हैं, उसकी नेगेटिव चीज़ें क्या हैं। ठीक है, उसका पावरफुल एरिया कौन सा है, ठीक है, वो कमज़ोर किस एरिया के अंदर आता है। कि सपोज़ करो कि मुझे पता है कि एक एनिमी है, एक सपोज़ करो एक इंसर्जेंट ग्रुप है उसका कोई भी एरिया कमांडर है और मुझे पता है गोरिल्ला वॉर के अंदर महारत हासिल है उसको। ठीक है, अब मेरे लिए जंगल में उसको टारगेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि वो भी गोरिल्ला वॉर करता है मैम। वो गोरिल्ला वॉर के अंदर महारत हासिल है, तो उसको भी कहीं ना कहीं हमारे भनक ना लग जाए आने की, उसको पता ना चल जाए। तो पता चला जिस ऑपरेशन को आप करने जा रहे हो आपके ऊपर काउंटर ऑपरेशन हो गया मैम। तो एनिमी का हमेशा क्या किया जाता है, हम लोग उसका पावरफुल एरिया से उसको हमेशा क्या करते हैं, कमज़ोर एरिया में लाने की सोचते हैं पहले। आप उसको उसके पावरफुल चीज़ से बाहर निकालो। दूसरा क्या है कि जिस जगह पर आप ऑपरेशन कर रहे हो उस ऑपरेशन के लिए मैम सबसे चीज़ सिविलियंस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है मैम। कहीं आपके एक ऑपरेशन की वजह से किसी सिविलियन को तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। जिस जगह पर आप ऑपरेशन कर रहे हो इसके आसपास सिविलियंस की आबादी ज़्यादा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आपका कोई भी बुलेट किसी सिविलियन को टारगेट कर सकता है। तीसरी चीज़ कि आप मौसम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैम। अगर मेरे को, मैं बोलूँगा कि मेरे लिए जितना ख़राब मौसम होगा मैम मेरे लिए उतना अच्छा है, बेटर है मेरे आपके लिए लिए। बेटर। दुनिया का ऑपरेशन जितना खराब मौसम होगा हमारे लिए वो सबसे बढ़िया ऑपरेशन का टाइम होता है। जैसे सपोज करो कि आज आंधी तूफान चल रही है, तो मेरे लिए इससे अच्छा टाइम नहीं होगा मैम कि बरसात आ रही है आंधी तूफान आ रही है। ये मेरे लिए बेस्ट टाइम है ऑपरेशन करने का, क्योंकि अब मैं जब मूवमेंट करूंगा मैम ना तो आपको मेरी आवाज़ सुनाई देगी ना मेरे जूतों की आवाज़ आएगी। अगर गलती से कोई पेड़ हेड़ की भी आवाज़ आई तो उस तूफान में मेरी आवाज़ दब जा रही है मैम, तो मेरे लिए खतरा कम है। मेरा जो एनिमी है वो मुझे वॉच नहीं कर पाएगा। तो खराब मौसम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैम। जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना मुश्किल है ऑपरेशन करना मैम, उतना वाह। टफ होता है। वाह। कि हमेशा मतलब हम लोग चाहेंगे कि आप समझ गए होंगे जितना टफ मतलब नेचर रहेगा उतना मेरे लिए बेस्ट है मैम, वाह। मेरी सेफ के लिए। लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं कि थोड़ी सी अगर हवा चल रही है तो आपकी यू नो लेकिन नहीं वो बुलेट सेट करते की। हैं, नहीं वो एक्चुअली मैम ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली हमारे को करना पड़ता है कि हवा की स्पीड कितनी चल रही है। सपोज करो कि मेरा एनिमी इस जगह पर है मैम, ये मेरा एनिमी है और मुझे पता है कि मेरा एनिमी क्या है इधर की तरफ जा रहा है और हवा भी क्या कर रही है यहाँ की तरफ आ रही है स्पीड से। तो मैं अब यहीं नहीं मारूंगा मैम, मैं कम से कम मैं अपने हिसाब से क्या करूंगा, गोली को इधर आऊंगा ताकि मेरी गोली को ऑटोमेटिकली यहाँ तक आएगी एयर के साथ। ऐसा नहीं है कि अब मैं यही निशाना लगाऊंगा उसका। ठीक है, अब हवा के हिसाब से हवा किस साइड को चल रही है, कितने की स्पीड में चल रही है, मेरा एनिमी कितने की स्पीड में चल रहा है, तो उसी हिसाब से हमारे को पॉइंट ऑफ एम लेना पड़ता है मैम। ब्यूटीफुल। ये ब्यूटीफुल। एंड अगेन आई एम गेटिंग जस्ट सो मेनी लाइफ लेसन्स राइट कि आप कुछ भी कर रहे हो अपनी एनिमी को समझो जानो फिर अपनी प्रिपरेशन करो। बिल्कुल इट्स मैम। नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट द अदर पर्सन। एक बहुत आपने इंटरेस्टिंग चीज़ बोली कि मैं अपने एनिमी को उसकी पावरफुल जोन से निकालता हूँ। सो ये कैसे करते हैं आप? मैम देखिए एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताऊं कि दुनिया का हर आदमी का एक पावरफुल जोन है मैम। देखो, जब तक एक एग्जांपल के लिए सपोज करो मैं एक ऑपरेशन बताता हूँ मैम आपको, मैं कहाँ पर था ऑपरेशन नहीं बताऊंगा आपको। एक्चुअली क्या हुआ कि एक बारी इंडियन आर्मी के कैरम खेल रहे थे मैम, एक रेजिमेंट के अंदर कंपनी के अंदर कैरम खेल रहे थे। तो कुछ इंसर्जेंट आए मैम, कुछ इंसर्जेंट आने के बाद क्या किया उन्होंने, एकदम से निहत्थे सोल्जर के ऊपर फायर करा मैम। उसमें शायद 4-5 कैजुअलिटी दे के चले गए हो, हमारे 4-5 सोल्जर शहीद हो गए। अब क्या है, हाँ एज ए सीक्रेट सर्विस होने के नाते हमने पता किया कि ये किसने किया पूरा का पूरा। तो हमारे को एक ऑर्गेनाइजेशन का पता चला कि और इस ऑर्गेनाइजेशन का एक काम है। तो उस टाइम देश के अंदर इन 2014 से पहले की बात है, तो जो भी गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट तक ये मैसेज दिया गया कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है और इनका जो ब्रिगेड कमांडर है सेल्फ, ऐसे उनके भी जैसे ब्रिगेडियर होते हैं मैम जैसे हमारे होते हैं तो उनका सेल्फ लगा लेते हैं, ये उनके ब्रिगेडियर का ऑर्डर्स पर हुआ। तो उस गवर्नमेंट ने बोला नहीं, इनके साथ हमारा सीज फायर चल रहा है, आप इसको टच नहीं करोगे। अब इसमें हमारे को बड़ी प्रॉब्लम है
कि एक अब हमारे को 100% हमारे को एविडेंस मिल चुके हैं कि इस आदमी ने ऑर्डर्स दिए थे फायर करने की, इसकी वजह से हमारे 4-5 सोल्जर शहीद हो गए, और आज एक दिल्ली में बैठा हुआ आदमी हमको बोलता है ऑपरेशन नहीं करोगे। जी अब इससे क्या हो गया मैम, इससे हमारे सोल्जर्स का मॉरल बहुत डाउन हो रहा है कि यार, और मॉरल डाउन हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि तुम तो हमारे कैंप में आके हमको जी मार देते हो और जी हमारे सुपीरियर में कुछ नहीं बोलते। और यहाँ पर क्या होता है, मिलिटेंट का मॉरल बहुत हाई हो जाता है, वो अपने न्यू रिक्रूटमेंट को क्या बोलते हैं और कि हम लोग भाई घुस के मारते हैं, देखो क्या कर लिया हमारा। तो अब हमारे को क्या है, उस ब्रिगेड कमांडर को मारना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम उसको क्या करना है मैम, अब हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम उसको हिंदुस्तान की धरती में नहीं मार सकते मैम। अब उसको हिंदुस्तान से बाहर लेके जाना है, उसके पावर एरिया से कैसे बाहर लेके जाएं। यहाँ सिचुएशन उल्टी हो गई मैम, यहाँ हमारे को विदेश से किसी मालिया जैसे को नहीं लाना, अब हमारे को हमारे ही देश से एक ऐसे आदमी को बाहर लेके जाना है जिसको हम मारें। तो कि वहां पे मार सकते तो हो आप। इंडिया से बाहर मारेंगे तो मैम फिर तो कुछ कह नहीं सकती ना गवर्नमेंट, हमने थोड़ा ना मारा वाह, है। तो आप इंडिया में आपको रूल्स फॉलो करने इंडिया में पड़ेंगे, रूल्स लेकिन आप बाहर जाएंगे तो तब यू कैन डू दिस। मैम इंडिया से बाहर चले गए तो हम तो बोलेंगे हमने मारा ही नहीं है, हम क्यों बाहर जाएंगे। अब हमारे लिए पहला टारगेट क्या है मैम, कि उस आदमी को कैसे उसके सेफ जोन से बाहर लेके जाना। तो उसके लिए फिर पूरी की पूरी प्लानिंग, एक पूरा प्लान तैयार होता है, कैसे उस आदमी को ट्रैप किया जाता है, किस बिजनेस के थ्रू, जैसे भी। फिर उस आदमी को जैसे ही हिंदुस्तान से वो बाहर जाता है तो हिंदुस्तान से बाहर शूट आउट किया जाता है उसका। तो दिल्ली गवर्नमेंट बोलती है हमने तो किया ही नहीं सर, तो उस देश में हुआ है, उस देश को पता होगा। तो ये वाह वाह वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी कि एक्चुअली यू टुक हिम आउट, कि इंडिया में वो ज़्यादा सेफ था एंड बाहर जाके एक्चुअली यू कैन सिर्फ टेक। इंडिया में सेफ मैम, गवर्नमेंट ने सेफ कर रखा था ना मैम, जी जी गवर्नमेंट से ऑर्डर्स नहीं थे गवर्नमेंट्स के जी कि नहीं शूट आउट करोगे। जी तो इंडिया से बाहर तो मैम सपोज करो कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसके लॉ कहाँ चलेंगे, हमारे देश में तो चलेंगे ना मैम। हमारे देश के अगर एलओसी क्रॉस होगी तो लॉ इनके तो नहीं चलेंगे ना, राइट। फिर तो लॉ इस देश के है ही नहीं है, तो आपके ऊपर कोई भी एलिगेशन नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो। अगर किसी भी आदमी की डेड बॉडी हिंदुस्तान से बाहर किसी और देश में पाई जाती है तो इंडिया में थोड़ा ना उसकी एफआईआर होगी मैम।